हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की। डिटेल में बात करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में एंगल क्या है, कितने एटम लगे हुए हैं, किस तरीके से प्रॉपर्टी है, ये किस तरीके से पोलैरिटी को शो करता है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आज हम डिटेल में समझेंगे। जैसा कि हमें ये पता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अटैच होने का जो सीरीज़ है, क्रम है, वो किस तरीके से होता है, उनके अकॉर्डिंग कुछ एंगल का फॉर्मेशन होता है, वो क्या है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कुछ रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ वाटर। तो हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले बात करते हैं, समझते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं डिस्कवरी ऑफ वाटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1781 में हेनरी कैवेंडिश ने ये प्रूव किया, हेनरी कैवेंडिश प्रूव दैट वाटर कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय इग्निटिंग 2 वॉल्यूम। क्या क्या रिएक्ट क्या करेंगे? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं। ये सबसे पहले 1781 में हेनरी कैवेंडिश ने ये बात बताई कि वाटर के एक मॉलिक्यूल को किस तरीके से बनाते हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 वॉल्यूम लेंगे हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम लेंगे ऑक्सीजन। इन दोनों को रिएक्ट करके हम वाटर के एक मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन 1787 में एल लेवाइजर, जिनका पूरा नाम एंटोनी लोरेंट डी लेवाइजर था, इन्होंने 1789 पे इसके रेशियो के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे 2:1 के रेशियो में वर्क करता है। 2:1 के रेशियो में वर्क करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम प्रेजेंट है। तो ये हो गई रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ वाटर। अब बात करते हैं, चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर के स्ट्रक्चर में हमें ये पता है H2O इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब ये H2O किस तरीके से अटैच होता है ये समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो अब यहाँ पे समझते हैं ये 6 और 1 किस तरीके से अरेंज है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरीके से ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके की बॉन्डिंग में, यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर की डॉट है वो हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और जो येलो डॉट है वो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि O और H
इस तरीके से अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन और बीच में ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस तरीके के अरेंजमेंट में यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। दिक्कत यहाँ पे क्या है कि अभी हमने देखा कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग थ्रू, ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग के थ्रू बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग के थ्रू बनने वाले बॉन्ड को हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड किया है। ये जो बॉन्ड है ये 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। चलिए समझते हैं पोलर और नॉन पोलर क्या है। पोलर और नॉन पोलर क्या है, तो नॉन पोलर सबसे पहले ले लेते हैं हम, नॉन पोलर लेकर के चलते हैं। नॉन पोलर जब कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे के बीच में बने, फॉर एग्जांपल A, ये शेयरिंग के थ्रू ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ऐसे एटम के बीच में ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो इक्वल हो या नियर अबाउट इक्वल हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल और नियर अबाउट इक्वल हो तो इनके बीच में नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे जैसे सेम टाइप ऑफ एटम है, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड, क्योंकि दोनों एटम सेम है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा 1 हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच का बॉन्ड। इसी तरीके से Cl के बीच का बॉन्ड, ये और एक ये Cl और Cl, इसके चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब यहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, लेकिन डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसी तरीके से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो ये तो हो गए हमारे पास नॉन पोलर। अब हम बात करते हैं पोलर की। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो दोनों के बीच में, तब वहाँ पे पोल डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन इससे जब यहाँ पे ये शेयर करेंगे, ऐसा इसी तरफ इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बोथ एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छी खासी है। तो इनके बीच की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो इनके बीच में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर भी बना ले, इधर हो गया पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे अलग अलग पोल डेवलप हो जाते हैं। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोल, इनके बीच के एंगल को, वैसे यहाँ पे अभी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री सेल्सियस। अगर लीनियर होगा तो 180 डिग्री सेल्सियस आएगी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होता। सो ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ द एटम, एटम के बीच में पोलैरिटी डेवलप होने के कारण इसका जो
एंगल है वो बेंड कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हो गया ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, इधर भी ये और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब यहाँ पे डेल पॉजिटिव एंड डेल पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। ये बचे हमारे पास दो लोन पेयर। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया नेगेटिव और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं इसके बीच के एंगल की। सो ड्यू टू द पोलैरिटी एंगल यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाता है। ये हो गया O, ये हो गया H और ये हो गया H। सो डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच का एंगल जो कि 180 होना चाहिए अब हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट का एंगल यहाँ पे बनता है। ये है इनके इलेक्ट्रॉन। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।